अगर हिंदुओं में दम है, ताकत है, तो करो उसका इलाज। क्या करें, जूते मारेंगे? मैं तो कहता हूँ मार दो। ब्राह्मणों के ऊपर मूत देंगे क्या? अब मैडम जब मेरे मुंह पे कलवाओगे तो मैं भी कल को गद्दार कहलाया जाऊंगा। क्यों? मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मेरे ऊपर मूत क्या दिखा? मैं तुझे अभी बताता हूँ। हम जो है ना सहनशीलता वाले लोग हैं। सहनशीलता वाले लोग हैं तो मुतवाल हो गए अपने ऊपर, कटेंगे धीरे धीरे सभी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कटना सबको है। मेरी समझ में नहीं आता ये लव जिहाद होता क्या है ये? हलाला करवाते, लव जिहाद वही तो होता है। मैं अपने बच्चे का क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, ये मुझे दुनिया से पूछना पड़ेगा। मेरी मर्जी है। अब्दुल तो नहीं रख देंगे ना? अब्दुल तो नहीं रखेंगे ना? हाँ, अब्दुल मैं नहीं रखूंगा, मैं हिंदू। अरे अनुराग कश्यप कह रहे ब्राह्मणों के ऊपर मूतूंगा मैं। गलत बात है। ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर को जो है ना हाईकोर्ट करना चाहिए। इतना सुनने के बावजूद भी अभी तक इनके अंदर का हिंदू नहीं जगा है। सनातनी अभी सोया हुआ है। जब ये जगेंगे ना तो ये मार देंगे उसे। तो भी देंगे तो क्या हो जाए? नहा लीजिएगा, दोबारा नहा लीजिएगा। और क्या? देखो पत्रकार मादे, हम संविधान चलने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाते। कश्मीर फाइल बनी तो ये लोग बाग है ना बड़े देखने गए थे कि मुसलमानों ने ये किया और ये किया। अब उन्होंने हिंदुओं पे मुंह दिया, अब ये हिंदू नहीं जागेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके द हिंट। और देखिए लगातार जिस तरीके से अनुराग कश्यप चर्चाओं का विषय रहे हैं, भाई एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गए हैं। पहले चर्चा का विषय बने थे द कश्मीर फाइल्स को लेकर, और आज चर्चाओं का विषय बन गए अपने एक कमेंट को लेकर। उन्होंने कमेंट में कहा है कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुँह दूंगा, उस बयान को लेकर क्या लग रहा है? अनुराग कश्यप ने कहा है कि ब्राह्मणों के ऊपर मुँह दूंगा। देखो मैडम, ये उनकी सोच है, यह जो अनुराग कश्यप की अपनी सोच है। मैं ना तो इस बात का समर्थन करता हूँ और ना खंडन करता हूँ। ये उनकी अपनी सोच है। और हिंदुस्तान में ऐसा है कि हर आदमी को कहने की अपनी सोच है। अनुराग कश्यप की क्या सोच है? जो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मैं ब्राह्मणों पे मूतता हूँ, ये गलत बात है। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी सोच है। मैं देखो हमारे देश के हर नागरिक का सम्मान का अधिकार है। कह रहे थे मुसलमान लव जिहाद करते, अब कह रहे मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुँह दूंगा। ये मैडम मेरी समझ में नहीं आता ये लव जिहाद होता क्या है ये नया ही लफ्ज मैंने सुना है। लव जिहाद होता क्या है? क्या मैंने तो पहली दफा सुना। लव जिहाद होता क्या है? अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले, ये लव जिहाद है ना? और हमारे नेता है हलाला करवाते, लव जिहाद वही तो होता है। मैडम देखो, किसी की रस्मों पे या किसी के वो जो अपने नियम कायदे हैं उन पे उंगली उठाना गलत बात है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें हिंदुओं में जो गलत हैं, पर तो ब्राह्मणों के ऊपर मुँह देंगे क्या? अब मैडम जब मेरे मुंह पे कलवाओगे तो मैं भी कल को गद्दार कहलाया जाऊंगा। मेरे नाम पे भी लोग क्या कहेंगे? खुल के बोले, आप खुल के बोले। देखो मैडम, ये तो कहने वाला और समझने वाला जानता है उन्होंने किस वजह से कहा। अगर उनसे देखो उन्होंने गलत बोला है तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। मजाक बन गया ना माफ़ी को लेकर भी मांगी है। या तो उन्हें उस बात को जो उन्होंने कहा उसे सच साबित करें, है ना? माफ़ी नहीं मांगनी थी। और अगर माफ़ी ही मांगनी थी, अब मेरे से आप पूछ रहे हैं जो कहने वाला ही माफ़ी मांग गया, तो उस बात को आप खत्म करो। जो कहने जिसने कहा उसने माफ़ी मांग ली, तो अब बात को बढ़ाने से क्या फायदा? कहते हैं ना माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है जो माफ़ कर दे। अरे ब्राह्मणों के ऊपर तो मुँह देंगे क्या, जिस तरीके से कह रहे हैं? मैंने अभी क्या कहा आपसे, ब्राह्मण मैं भी हूँ। आप भी ब्राह्मण हैं? मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ। पंडित है मतलब? हाँ, पर मैंने कहा ना, मैं इसमें बुरा क्यों मानूं? उसकी अपनी सोच है, जैसा उसने बोला। ब्राह्मणों के ऊपर मतलब ब्राह्मण आप भी हैं, आपके ऊपर भी? मैडम मेरे अलावा और भी ब्राह्मण हैं, लो ना एक्शन। अब क्या करोगे एक्शन लेके? जब वो माफ़ी मांग दूंगा, मार दोगे क्या उसे? काट दोगे क्या आप उसे? बहुत से नेता ऐसे हैं जो क्या क्या बोल जाते हैं, माफ़ी भी नहीं मांगते। तुम उनका क्या कर लेते हो? उनसे तो बड़ा वो है ना जो माफ़ी तो मांग गया। भाई अनुराग कश्यप है जिन्होंने कहा था कश्मीर फाइल्स में कि मुसलमान जो है वो लड़कियों को बरगलाते हैं, हिजाब पहनाते हैं। देखो मैडम, मैंने एक चीज़ हिंदुस्तान में दो चीज़ देखी है। जिसे बीजेपी में जाना होता है ना, वो मुसलमानों की बुराई करने लगता है। जैसे कि हमारे जिन्हें मैं बहुत फॉलो करता था, कुमार विश्वास, मैं उनकी कविताएं बड़ी पढ़ता था, उन्हें फॉलो करता। ये मेरा दुर्भाग्य है कि उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया, हटा दिया मुझे उन्होंने। ये मेरा दुर्भाग्य या उनका दुर्भाग्य, ये वो जाने। पर मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मुझे उनकी वो बात बुरी लगी कि भाई इतने मासूम बच्चे का नाम तैमूर रखना ही ज़रूरी था क्या?
सुना था ना आपने, अगर नाम रखने से, मैडम नाम रखने से आदमी में अगर वो लक्षण आ जाते हैं ना तो निर्भया का आप देखिए शर्मा है, आप ब्राह्मण है, ठीक है। अब तैमूर नाम से तो लिख रहा है ना कि मुसलमान का नाम है, नाम से पता लग जाता है ना कि मुसलमान है या हिंदू है। अब यूपी में फरमान जारी हुआ तो दुकान वाले नाम भी लिख लें। मैडम अब मुझे एक बात बताओ, मैं अपने बच्चे का क्या नाम रखूं क्या नाम रखूं, ये मुझे दुनिया से पूछना पड़ेगा, मेरी मर्जी। अब्दुल तो नहीं रख देंगे नाम? नहीं, मैं अब्दुल तो नहीं रखेंगे ना? हाँ, अब्दुल मैं नहीं रखूंगा, मैं हिंदू नाम रखूंगा। अगर ऐसे ही सोचते तो निर्भया के साथ कांड हुआ था, कांड करने वाला कौन था? राम सिंह। तो राम सिंह का नाम ही नहीं रखते, राम सिंह नाम ही खत्म हो जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो बाप मुसलमान है, माँ हिंदू है। अगर तैमूर रख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? या सोनाक्षी सिन्हा ने उससे शादी कर ली किसी मुसलमान से, तो उसका तुमने हल्ला मचा दिया हिंदू भाइयों ने। और जब हमारे ओम बिरला की लड़की शादी कर लेती है मुसलमान, अनुराग कश्यप ने कहा तो है ब्राह्मणों के ऊपर मूत देंगे। ये गलत बोला मैडम उन्होंने, और मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग बागों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और जो बात खत्म हो जानी चाहिए, या तो माफ़ी मांग के ख़त्म कर लो, या फिर मूत भी देंगे तो दिक्कत क्या है? मूत भी देंगे तो दिक्कत क्या है? नहीं ऐसा नहीं है मैडम, हो सकता है कोई उन्होंने कुछ आबोस में कह दिया हो, बनाव में बह के कह दिया हो, बोलने से पहले सोच गए कि क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर अगले को गलती भी महसूस हुई कि अगले ने माफ़ी मांग ली, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इस टॉपिक को अब बंद ही कर लेना चाहिए। लेकिन उसका भी तो मजाक बन गया ना, उनके माफीनामे का भी लोग मजाक बना रहे हैं। हाँ, तो मजाक उन्होंने बनाया ना। मजाक कैसे? अपने आप बनाया ना उन्होंने मजाक। या तो ऐसा लफ्ज बोलना नहीं था, या ऐसे लफ्ज पे कायम रहना था कि भाई मैं बोला हूँ तो बोला हूँ, है ना, कायम रहना था। अब ये तो उन्होंने मजाक अपने आप बनाया है ना। और ब्राह्मणों अरे मोदी जी के पूरा बहुमत लगा के, पूरा शासन व्यवस्था लगा के अभी बीजेपी के सरकार जाके बिहार में बनाए, इसलिए कि अक्टूबर में इलेक्शन है, हम भी बिहार निवासी हैं। अरे अनुराग कश्यप कह रहे ब्राह्मणों के ऊपर मूतूंगा मैं, ये गलत बात है। कोई राजनीतिक नेता को ऐसा शब्द बोलकर डायरेक्टर है, मूवी बनाते हैं। हर फिल्म नेता कोई भी हो, मान ली हम अच्छा इंसान होकर अच्छा व्यवहार करे, अच्छा शब्द, गलत व्यवहार, गलत मतलब किसी पर शब्द ब्राह्मण है, बराबर नहीं है। हम एसी जाते हैं, एसी से जाते हैं, बिलोंग से, तो ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मणों को मूत भी देंगे तो गलत क्या है? उस अब तो उसका बातें में जवाब नहीं है। क्यों नहीं है जवाब? ऐसा शब्द बोलने से क्या फ़ायदा होगा? किसी को मतभेद करने से क्या फ़ायदा? जाते जाते में धर्म में मतभेद करो, किसी का गाली दो, ऐसा लीडर। चलिए आपसे पूछूंगी, अनुराग कश्यप कह रहे हैं ब्राह्मणों के ऊपर मूतूंगा मैं, तो ब्राह्मण कहाँ के हैं? क्या ब्राह्मण कहाँ से आए थे? अगर कहाँ से आए थे? ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं ना। तो कहाँ से आए थे? ये तो मध्य एशिया से है। यहाँ धर्म परिवर्तन किए, धर्म परिवर्तन करके अपन शासन व्यवस्था, उसके बाद में आर्य समाज किसने लिखा? ब्राह्मण समाज ने लिखा। यहाँ के थोड़ी रहने वाले ये लोग, यहाँ के रहते तब तक। अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर मूतूंगा मैं। देखो, ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर को जो है ना, पहली बात तो बाइकआउट करना चाहिए। क्या ऐसे लोगों को जो है मूवी बनाने चाहिए, अच्छी अच्छी मूवी बनानी चाहिए। इस तरीके का बयान राजनीतिक का हो सकता है। अगर राजनीतिक बयान चाहते किसी पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले जाके, फिर ऐसे बयान तो जाके जूते पढ़ने चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आप देखिए ना, किसी और अन्य धर्म के बारे में बोल के दिखा दो, वो अगले दिन अगर जीवित रह ले तो नाम बदल देना मेरा जाओ, नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो वो एक डायरेक्टर है, एक संविधान पद में बैठे। अरे यहाँ पे आ गए आपके सामने तो क्या करेंगे? देखो, संविधान भी है, संविधान के दायरे में उनको। आप क्या करेंगे? मैंने ये पूछा, आप क्या? मैंने क्या वही बोला है ना, मार देंगे ये। नहीं, मैंने क्या बोला है ना, इतना सुनने के बावजूद भी अभी तक इनके अंदर का हिंदू नहीं जगा है ना, और सनातनी अभी सोया हुआ है। जब ये जगेंगे ना तो ये मार देंगे उसे। चलने वाले है ना पत्रकार महादे, संविधान में चलने वाले, संविधान को मानने वाले हैं। संविधान सुनो, संविधान के माध्यम से अनुराग कश्यप जैसे ऐसे बयान देने वाले लोग बहुत निर्दलीय है, और ऐसे लोग जाके समर्थन करते हैं ऐसे लोगों को। तो भी देंगे तो क्या हो जाएगा? नहा लीजिएगा, दोबारा नहा लीजिएगा, और क्या? देखो पत्रकार मादे, हम संविधान चलने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाते, और जो लगाते हैं वो संविधान को नहीं मानते। पहली बात तो ये है। अरे अनुराग कश्यप वही है जिन्होंने बताया कश्मीर फाइल्स के द्वारा कि मुसलमान लोग जिहाद करते हैं।
जब कश्मीर फाइल बनी तो ये लोग बाग है ना बड़े देखने गए थे कि मुसलमानों ने ये किया और ये किया, अब उन्होंने हिंदुओं पे मुंह दिया। अब ये हिंदू नहीं जागेंगे, अब नहीं जागेंगे, अब ये संविधान की दुहाई देंगे। अगर हिंदुओं में दम है, ताकत है तो करो उसका इलाज। क्या करें, जूते मारेंगे? मैं तो कहता हूँ मार दो। अगर हिंदू जाग रहे हो जो जहाँ ही सनातनी और हिंदू चल रहे हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, बुरा मुझे भी लगाए, पर अगले आपके सामने आके क्या करेंगे? जूतों से मारेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा भाई, मैं क्या करूँगा? अगर यहाँ आ गए अभी तो, अगर यहाँ आ गए मैं कहूँगा बस इतना भाई, हाँ, बोलो। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई तू, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मेरे ऊपर मूठ के दिखा, मैं तुझे अभी बताता हूँ क्या करेंगे? है जो मुझ में होगा वो मैं उसका उसी टाइम कर दूंगा। अब इन बातों को गाने से क्या फायदा मैडम, किसी का खून नहीं खौलता, और खास करके हिंदुओं का तो है ना, खून कब खौलेगा? जब बीजेपी बोलेगी ना तब खून खौलने लगेगा, तब शायद ये ब्राह्मण जाग। कैसे हिंदू है, कैसे ब्राह्मण है? बाबा बागेश्वर का खून खौल जाता है। वो क्या है? बाबा बागेश्वर का खून खौल जाता है। कुमार का वो अनुराग कश्यप कौन है वो भी हिंदू है ना। ब्राह्मणों के अंदर खून नहीं है, पानी है। देखो हम जो है ना, हम जो है सहनशीलता वाले लोग हैं, सहनशीलता कहते हैं ना, सहनशीलता वाले लोग हैं, लेकिन सहनशीलता वाले लोग हैं तो मुतवाल हो गए अपने ऊपर, है यही लोग अगर हम किसी प्रकार कार्रवाई करते हैं ना तो ऐसे ही लोग आगे समर्थन करते हैं क्या उसके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन उनका कभी भी विरोध पसंद नहीं करेंगे आगे। क्या मुझे वही कह रहा हूँ ना, किसी अन्य धर्म के बारे में कश्मीर फाइल्स देखने गए थे? मैंने क्या बोला आपको, वो संविधान पद में बैठे हुए हैं अनुराग कश्यप, उनको फिल्म से मतलब होना चाहिए, पॉलिटिकल से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना ही अगर राजनीतिक बहाना है, किसी पार्टी ज्वाइन करके आके अपना बयान देते जाके, फिर दिखा दूंगा। उनको लव जिहाद से मतलब है, उनको ये है कि मुसलमान करते क्या, लड़कियों को बरगलाते हैं। लव जिहाद है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। ये क्या उन्होंने बयान जो दिया है वो निर्दलीय है। वो पहले मुसलमानों के लिए भी तो दे चुके हैं ना ऐसे बयान लगातार, तो जब मुसलमानों के विरुद्ध दिया था ना तब बड़े अच्छे लगे थे कि अनुराग कश्यप भाई वाह क्या आदमी है, और जब मुसलमान हिंदुओं के विरुद्ध दे दिया और वो भी पंडितों के विरुद्ध, तो सब चुप हो गए। अरे कुछ उठाओ ना, झंडा पानी है क्या, खून नहीं है? पंडितों में पानी है, मुझे लग रहा है पानी हो गया है। उठाओ कोई झंडा करो आंदोलन, उसे लाओ, रगड़वाओ उससे नाक। पत्रकार महादेव, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जो बयान दिया था राणा सांगा के ऊपर, और आज जो घर घर छुप जा रहे हैं, वैसे ही हो सकता है आने वाले समय में भी जो है ना अनुराग जैसा कश्यप प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर है, इसको भी जो है घर बंद करवा देंगे। आप लिख के ले लेना, ये जो बयान दिया है ना, उनके घर पहुंच जाएंगे, ताला लगवाएंगे। बयान दिया है ना, ये दरारों में अगले मूवी नहीं बना पाएंगे लोग। जिस प्रकार अभी बजरंगी भाईजान मूवी में क्या नाम है, सिकंदर जो मूवी बनाया था फिल्म, अभी जो फिल्म जो सलमान खान ने जो मूवी रिलीज हुआ था, बहुत फिल्म हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, देश की जनता अगर चाहे तो किसी डायरेक्टर को ऊपर पहुंचा सकती है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, और अगर भारतीय जनता चाहे तो उसको नीचे ला सकती है। तो वही कह रहा हूँ मैं। इन्होंने जो कहा कि जब तक कश्मीर फाइल्स आई थी तब आप लोग कह रहे थे कि बड़ा अच्छा किया, मुसलमानों की सच्चाई बता रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को बरगलाते हैं, कैसे हलाला करते हैं। देखो जो मूवी है, जो मूवी बना रहे हैं, अगर ऐसी मूवी अगर संयंत्र की तरह अगर बनाती होता तो सेंसर बोर्ड है, उनके ऊपर बैन कर देते, नहीं कराना। अगर यही चीज़ अगर किसी और चीज़ के बारे में होता तो मेरे ख्याल से अभी रोड सड़क में होते और अभी और कुछ नारे लग जाते उनके ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को। हिंदू संगठन चुप क्यों है? हिंदू संगठन इस बात से चुप नहीं है। अभी आप चुप है, आप चुप। पत्रकार माधव रिएक्शन मिलेगा, कब मिलेगा? आप धैर्य रखिए, अभी कुछ दिन बाद जो है ऐसे लोगों को जो है ना अच्छे सबक मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से पत्रकार महादेव, ऐसे लोगों का जो है ना बयान कोई भी इतना वो नहीं लेने चाहिए। हाँ, वही चीज़ कह रहा हूँ मैं आपसे। तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल बनाए, चाहे वो किसी मूवी बनाए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पानी है इनके अंदर, खौला नहीं अभी तक। खोलेगा मैडम, कटेंगे धीरे धीरे सभी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कटना सबको है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, कश्मीर फाइल्स आई, बहुत खुश हुए कि भाई अब्दुल टाइट कर दिया। अभी मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट। हाँ, वो अब्दुल वही है। अब उन्होंने एक फिल्म बनी है
ज्योति फुल्ले के ऊपर हाँ। हिंदू संगठन ही ऑब्जेक्शन उठा रहा है उसे रिलीज करने में। क्यों भाई? क्योंकि हिंदुओं की बातें खुलेंगी, हिंदुओं ने क्या किया वो पता लगेगी। अब ये अनुराग, मैंने पहले भी कहा, सुनो, बारे में पता है आपने क्या करा फूलन देवी ने? क्या करा है? 22 राजपूतों को गोली मारा था, आपको पता है फूलन देवी ने? अब वो फिर उसको फिल्म जो बन रहा है, क्या लगता है कि वही खून जो वही भैया अरे सुनो भाई साहब, बन गई वो पिक्चर। बन गई है। क्यों नहीं रिलीज होने दे रहे? सेंसर बोर्ड क्यों रोक रहा है उसे बार बार? क्यों रोक रहा है उसे सेंसर बोर्ड? क्यों नहीं आने देता उस फिल्म को आगे? अगर यही फिल्म ऐसी होती ना, कश्मीर फाइल और ये तुम्हारी केरल स्टोरी, तो फटाक से रिलीज होती। आपको कहना मतलब कश्मीर फाइल जो है वैसे ही बने मूवी, उसमें कोई स्टोरी सच्चाई स्टोरी नहीं है, आप कहना मतलब ये है? विरोध नहीं किया है, मैं जो विरोध कर रहा हूँ कि एक हिंदू एक ज्योति फिल्म बन रही है तो उसे क्यों रोक रहे हो बार बार? हिंदू संगठन को नहीं है उसको हिंदू, क्या बात कर रहे हो आप? किसे हिंदू नहीं मानते? अनुराग कश्यप को क्या बात कर रहे हो आप? अरे कश्यप हिंदू नहीं मानते? नहीं मानते हम। अगर हिंदू होता, मुस्लिम है। हिंदू होता तो इस तरह के बयान नहीं देता पत्रकार माध्यम में। लिख के दे रहा हूँ आपको, आने वाले कुछ समय में देखना। मुस्लिम है ना वो मुसलमान है ना हिंदू है, तो है क्या वो? वो उनको पता नहीं है। काटा और कुछ नहीं है, इनको सेक्युलर होने का कीड़ा काटा है। हाँ। अनुराग कश्यप सेकुलर है भाई साहब, हम नहीं हाँ जाने कश्यप को सेक्युलर होने का कीड़ा काटा है। उसको ये लगता है कि अगर हिंदुओं का विरोध करेंगे तो हम सेक्युलर है, और अगर हिंदुओं का विरोध नहीं करेंगे तो हम सेक्युलर नहीं है। अरे उन्होंने कहा तो ब्राह्मणों के ऊपर मुद्द देंगे, क्या बात कर? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि बेसिकली जो चीज़ें हैं वो यही है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अगर आप हिंदुओं के खिलाफ बोलोगे तो आप सेक्युलर हो, अगर आप मुस्लिम के मुसलमानों के लिए भी तो उन्होंने बोला था। फिर तो आपने ये करने मुसलमान का विरोध कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के लिए भी बोला था कश्मीर फाइल्स के कि कैसे लड़कियों को बरगलाते चीज़ें हैं, हैं अगर हम हिजाब कैसे पहनाते हैं। अगर हम अपने आप पर आ जाए, हिंदू सारा संगठित हो जाए, तो जितने भी डायरेक्टर हैं जो गलत किसी भी चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी गलत कर रहा है वो नाक रगड़ जाएगा।